हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो हम लेकर आ रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के MCQs, वो भी यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 है इसमें करीब 60 से 70 तक MCQs होंगे। इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे यूनिट फर्स्ट का ही, क्योंकि कम से कम एक यूनिट में से आपके 120 क्वेश्चन तो बनते हैं, है ना। तो एक अगर वीडियो बना देते तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसीलिए 2 वीडियो बनाकर यूनिट फर्स्ट को फिनिश करा देंगे। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो आपने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4 यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट के 7-8 वीडियो बनेंगे। तो 7-8 वीडियोस देख लीजिएगा। जितने भी MCQs हैं वो सारे के सारे यहीं से ही आने वाले हैं, कोई MCQ बाहर आने वाला है नहीं। और वैसे भी आपके जो MCQs आएंगे वो 75 आएंगे और 75 में से आपको 50 करने होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो भी अच्छे से देख लेते हैं तो आप पूरे के पूरे 50 MCQ करके आएंगे, आप एक भी MCQ छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और समझा के पढ़ाएंगे तो आपको वैसे ही अच्छे से समझ आ जाएंगे सारे के सारे MCQs, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारा यूनिट फर्स्ट है इसका हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट ही MCQ है वो है विकास की प्रक्रिया चलती है, यानी विकास जो होता है। देखिए यहाँ पर जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें विकास और वृद्धि इन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो दोनों में ना बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो, विकास जो होता है उसका मतलब क्या होता है, विकास का मतलब होता है जब भी हमारे अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी परिवर्तन आते हैं अच्छे के लिए, तो उसी को ही हम विकास बोल देते हैं। जैसे जब हम छोटे थे तो हमें गिनतियां नहीं आती थी, फिर हम गिनती सीख गए, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा विकास हो गया, ठीक। जैसे बचपन में जब हमें कोई डांट देता था तो हम रोने लग पड़ते थे, लेकिन अभी कोई डांट देता है तो हम नहीं रोते हैं। तो ये भी एक विकास ही है, संवेगात्मक विकास बोलते हैं इसको। तो मतलब हम में जब भी कोई चेंजेस आते हैं अच्छे के लिए उसको ही हम विकास बोल देते हैं। जबकि जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब होता है जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसको वृद्धि बोलते हैं, ठीक। जैसे कि बचपन में हमारी हाइट कम थी, अब हमारी हाइट ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, वृद्धि के अंदर आएगा, ये विकास के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे बचपन में हमारे जो हाथ छोटे थे या हमारी उंगलियां छोटी थी, अभी बड़ी हो गई हैं। बचपन में हम अच्छे से अपने हाथ पैरों से काम नहीं कर पाते थे, अभी हम अच्छे से अपने हाथ पैरों से काम कर पाते हैं। तो ये कौन सी है, इसको हम बोलते हैं वृद्धि, ठीक है। जब भी हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनको बोलते हैं वृद्धि, और जब भी हमारे अंदर चेंज होते हैं उनको हम बोलते हैं विकास, ठीक। तो विकास की जो प्रक्रिया है ये कब तक चलती है, देखो विकास का सीधा सीधा अर्थ होता है अधिगम, ठीक है। अधिगम का मतलब जो भी हम सीखते हैं वो, है ना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखते तो हम पूरी की पूरी जिंदगी सीखते ही रहते हैं ना। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ नई चीज सीखते ही हैं, वो भी कभी फोन चलाना सीख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो जो अधिगम है यानी सीखना है वो कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि विकास जो है वो प्रक्रिया जो होती है कब तक चलती है, वो चलती है जीवन पर्यंत। तो जो सा क्वेश्चन है वो सा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, यानी कि जीवन पर्यंत। सेकेंड क्वेश्चन है विकास जो है वो गर्भावस्था से और कहां तक चलता है, ठीक है। तो विकास गर्भावस्था से कहां तक चलेगा, मृत्यु पर्यंत, जब तक कि मर नहीं जाते, ठीक है। मृत्यु पर्यंत या फिर हम बोल सकते हैं जीवन पर्यंत, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि पूरी की पूरी हमारी जिंदगी चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। जबकि अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि कब तक चलती है, जब तक हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब तक हमारे अंदर परिपक्वता नहीं आ जाती है तब तक ही चलती है बस वृद्धि। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है या परिपक्वता आ जाती है तो वृद्धि जो है वो बंद हो जाती है। जैसे जब भी हम 17-18 साल के या इवन 15 साल के ही होते हैं तो शारीरिक वृद्धि होना बंद हो जाती है ना। तो वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब क्या होता है, वही ही कि चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है, देखो वृद्धि तो नहीं चलती रहती है पूरा जीवन पर्यंत, है ना। वृद्धि तो जब हम 14-15 साल के होते हैं वहीं पे आके रुक जाती है। जीवन पर्यंत कौन सी चीज चलती है, विकास। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा
करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है कि यहाँ पे है बालक का विकास जो है वो कहां से आरंभ होता है, विकास कहां से शुरू होता है। ठीक है, तो विकास कहां से शुरू होता है, गर्भाधान से। जैसे ही गर्भाधान होता है, जैसे ही बच्चा अपनी मम्मी के पेट में जाता है, तभी से ही उसका विकास होना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा गर्भाधान। इसीलिए जो विकास की प्रक्रिया है, हम इसको ये बोलते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है वो वॉम्ब से लेके टॉम्ब तक चलती है। ठीक है, वॉम्ब टू टॉम्ब का मतलब क्या हुआ, वॉम्ब का मतलब होता है यूटेरस, यानी कि जो गर्भाशय होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गर्भाशय। और टॉम्ब का मतलब क्या होता है, टॉम्ब का मतलब होता है कब्र। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में जाएगा, उससे लेकर के जब तक वो कब्र में जाएगा, यानी कि जब तक मरेगा वो बूढ़ा बूढ़ा होके, यहां से यहां तक पूरा चलती है विकास की प्रक्रिया। तो विकास आरंभ कहां से होता है, गर्भाधान से, और समाप्त कहां पे होता है, जब व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु पर्यंत। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आगे होंगे, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, गर्भ में जब बालक होता है उसको विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए सबको पता होगा, बच्चा जो गर्भ में रहता है, अपनी मम्मी के पेट में होता है, वो 9 महीने तक रहता है ना, इतना सबको पता है। 9 महीने का ही अगर लगा लें तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, है ना, तो कितने हो गए, ये हो गए 270 दिन। ठीक है, तो 270 दिन तो ये हो गए, उसके बाद में 10 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं, तो टोटल हो गए 280 दिन। ठीक है, इसीलिए जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भाशय में कितने दिन रहता है, 280 दिन रहता है। ठीक है, 9 महीने रहता है, 9 महीने 10 दिन रहता है। वैसे अगर उसमें देखें तो साइंटिफिकली देखें तो 9 महीने 10 दिन रहता है, तो 9 महीने 10 दिन में टोटल दिन कितने हो जाते हैं, 280 दिन हो जाते हैं। इसीलिए जो बच्चा है वो अपनी माँ के गर्भ में 280 दिन रहता है। नेक्स्ट है विकास जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, जन्म से पहले की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ना। तो जब तक जन्म नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो बालक है वो कहाँ पे होगा, गर्भाशय में होगा। ठीक है, तो ये जो गर्भाशय वाली अवस्था है, इस गर्भाशय वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इसको डिंब अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि डिंब का मतलब गर्भ ही होता है। भ्रूण अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं, इसीलिए इसको भ्रूण अवस्था भी बोल सकते हैं। और गर्भस्थ शिशु अवस्था बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि बच्चा अभी गर्भ में है, इसीलिए गर्भस्थ शिशु अवस्था बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द, यानी कि सभी सही हैं, ये सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है, सबको बोलते हैं हम जन्म से पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ है, विकास जो है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए विकास जो है इसका मतलब यहाँ पे ना 2 चीजें आएंगे। अगर यहाँ अभिवृद्धि होती तो हम अभिवृद्धि पे लगा देते, लेकिन यहाँ पे अब हमें परिवर्तन दिख रहा है ना, तो हम परिवर्तन जो है यहाँ पर इसको करेक्ट ऑप्शन मान के चलेंगे और परिवर्तन पे लगा देंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था, जब भी परिवर्तन हो अच्छे के लिए उसको ही हम बोलते हैं विकास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, वृद्धि और विकास जो है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, वृद्धि से क्या आती है और विकास से क्या आता है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वृद्धि जो होता है इसका, ये वृद्धि कब तक चलता है, वृद्धि चलता है जब तक कि मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, यानी परिपक्वता नहीं आ जाती है, तब तक चलती है वृद्धि। जबकि जो विकास है उसका मतलब क्या होता है, अधिगम होता है ना। मैंने बोला था विकास का मतलब हम सीख रहे हैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें, तो इसीलिए इसमें जो सा ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, यानी वृद्धि जो है वो है परिपक्वता और विकास जो है वो क्या है, अधिगम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृद्धि जो होती है ये क्या होती है। तो देखिए अभिवृद्धि जो होती है ये हम बोलते हैं शारीरिक बढ़ोतरी को, तो इसमें जो एक ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि जो है उसका मतलब क्या है। तो देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है, हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों का बढ़ना। जैसे बाह्य का मतलब क्या है, जो हमें दिख रहे हैं, है ना, जैसे हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारे पैर बढ़ रहे हैं, ये तो हो गया बाह्य अंगों का बढ़ना। आंतरिक अंगों का बढ़ना क्या है, जैसे जब भी हम बड़े होते हैं तो हमारा दिल भी तो बड़ा होता जाता है साइज में। ठीक है, हमारी जो पेट है वो भी बड़ा होता जाता है, तो पेट जो है वो अंदर होता है ना, स्टमक जो है वो अंदर होता है, या फिर जो हमारी आंत होती हैं या जो हमारे फेफड़े होते हैं वो सब भी बढ़ते जाते हैं ना साइज में, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए वृद्धि जो है उसका मतलब क्या है, बाहरी और
आंतरिक दोनों अंगों का बढ़ना, जो ब ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो निश्चित समय तक जो चलती है वो क्या होती है? निश्चित समय तक चलती है अभिवृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही चीज है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो बा ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। जबकि विकास तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना, सतत का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली चलती ही रहे, रुके ही ना। ठीक है जी, जब से जन्म हुआ है या जब से गर्भाधान में है वहां से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं विकास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? अभी पहले था कि जो मैच्योरिटी तक चलने वाली प्रक्रिया है वो कौन सी है, अभी ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? जो पूरे जीवन चलती ही रहती है। तो विकास जो है ये चलता रहता है पूरे के पूरे जीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवृद्धि एवं विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? ठीक है, विवृद्धि और विकास जो है वो किस अवस्था में प्रारंभ होते हैं, शुरू कहां से होते हैं? ठीक है, तो देखिए ये शुरू होते हैं भ्रूणावस्था से। भ्रूणावस्था का मतलब क्या होता है? जब बालक अपनी माँ के गर्भ में है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम भ्रूणावस्था। पहले आई भी थी तीनों अवस्थाएं, ठीक है, तो भ्रूणावस्था से ये प्रारंभ होता है, विवृद्धि भी और विकास भी। क्योंकि देखो विवृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि यानी कि शारीरिक अंगों का बढ़ना, है ना। तो जब गर्भ में बच्चा होता है पहले तो छोटा ही होता है ना, फिर गर्भ में ही बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। तो वृद्धि भी हो रही है और विकास भी हो रहा है बच्चे का, दोनों के दोनों चीजें हो रही हैं भ्रूणावस्था में ही। ठीक है, और ये कहां पर जाकर एंड होंगी? तो जो विवृद्धि है वो तो 14-15 साल तक ही रहती है, जब तक परिपक्वता नहीं आ जाती है। विवृद्धि या फिर वृद्धि तो तब तक चलती है ना। जबकि जो विकास है ये कब तक चलता है? ये चलता है जीवन पर्यंत। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो विभिन्न अंग जो हैं उनके विकास, तो अंगों में अगर विकास हो रहा है यानी अंग अगर उसमें बढ़ रहे हैं, साइज में बढ़ रहे हैं और उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़ रही है। जैसे पहले हम 10 किलो वजन ही उठा पा रहे थे, अभी हम 15 किलो उठा पा रहे हैं, तो ये क्या हो गई? कार्य क्षमता में वृद्धि। तो कार्य क्षमता में भी अगर वृद्धि हो रही है और जो अंग हैं वो बढ़ भी रहे हैं साइज में, इसको हम क्या बोलते हैं? शारीरिक विकास बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास जो है इसका महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो क्या है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, फर्स्ट है ऊंचाई में वजन, ऊंचाई और वजन। तो देखिए ऊंचाई और वजन दोनों चीजें बढ़ जाती हैं शारीरिक वृद्धि में। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों का अनुपात, तो अनुपात भी बदल जाता है क्योंकि कुछ चीज को बड़ी होती जाती है चीज, इसीलिए अनुपात भी बदल जाता है। नेक्स्ट है दांत, ठीक है, तो दांत भी इसी के अंदर ही आएगा, इसीलिए जो दा ऑप्शन है यहाँ पे वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कि ये जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे आते हैं शारीरिक वृद्धि के अंदर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें दा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अ और ब दोनों, आ और सा दोनों ही सही है। अ जो है वो है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, तो हाँ बिल्कुल, जो विकास होता है उसी का ही सब पार्ट होता है वृद्धि। ठीक है, उसी का ही भाग होता है वृद्धि और जिसका क्षेत्र असीमित होता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है सा वो है विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो हाँ विकास पूरे जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, रुकता नहीं है कभी भी, जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो हाँ ये चलती ही रहती है, बालक परिपक्व भी हो गया है तभी भी चलती ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स, क्योंकि विकास को विशिष्ट इकाइयों से नापते हैं, ये लागू नहीं होता है क्योंकि विकास को तो हम माप ही नहीं सकते हैं, है ना। क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि अगर किसी के अंदर वृद्धि हुई है तो वृद्धि को तो हम माप सकते हैं कि ये 2 इंच बढ़ गया है या ये 2 फुट बढ़ गया है या ये कितना साइज में बढ़ गया है कोई भी चीज। ठीक है, पर विकास को नहीं माप सकते ना हम, किसका विकास कितना हो गया है, ये कितना सीख गया है, उसको हम माप नहीं सकते, उसकी कोई इकाई नहीं है कि ये 2 ग्राम सीख गया है, 4 ग्राम सीख गया है, उसको हम नाप नहीं सकते। इसीलिए इसमें जो सा ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि ये लागू नहीं होता है विकास पर। ठीक, बाकी तो विकास सर्वांगीण रूप से होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है सर्वांगीण रूप से। जीवन पर्यंत चलता है तो बिल्कुल जीवन पर्यंत चलता है। और विकास जो होता है इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं।
जबकि आप लोगों को ये और याद रखना है कि जब भी वृद्धि की बात आएगी तो वृद्धि में केवल और केवल परिमाणात्मक परिवर्तन ही होते हैं, ठीक है। इसमें केवल और केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं वृद्धि में, जबकि विकास में दोनों होते हैं, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। जो विकास है उसकी प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? तो विकास के अंदर देखो आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। पहले व्यक्ति कुछ और जानता था, अभी और कुछ नया जानने लग पड़ा है। नेक्स्ट है नए गुणों की प्राप्ति होती है, तो हाँ जब वो नई नई चीजें सीखता है तो नए नए गुण उसके अंदर आते हैं। इसीलिए इसमें जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है? मात्रात्मक अभिवृद्धि किसमें होती है ना? मात्रात्मक का मतलब क्या है? जिसमें हम मात्रा को माप सकें कि इसमें 2 ग्राम चेंज हुआ है, इसमें 2 इंच का चेंज हुआ है, 4 इंच का चेंज हुआ है, तो ये वाले जो चेंज है किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे वृद्धि के अंदर। वृद्धि में हम सबको माप सकते हैं, इसीलिए ये मात्रात्मक अभिवृद्धि है। नेक्स्ट है गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन कहाँ पर होते हैं? तो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो विकास जो है यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं रचनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास का पक्ष है। मानसिक विकास का पक्ष कौन सा है? यानी जब हमारे दिमाग का विकास हो रहा होता है, जब दिमाग हमारा बढ़ रहा होता है, साइज में नहीं वैसे बढ़ रहा होता है, जब हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो बढ़ रही होती है, तो वो पक्ष किसका है, ठीक है। संवेदना का, तो हाँ हम संवेदनशील ज्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे हमारे मानसिक विकास होता है, निरीक्षण हमारा अच्छा होता जाता है, कल्पना हमारी अच्छी होती जाती है। इसीलिए इसमें भी जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की विशेषता है। विकास जो होता है इसकी विशेषता क्या है, ठीक कि विकास क्रमिक होता है, तो हाँ विकास बिल्कुल क्रमिक होता है। ऐसे तो नहीं होता है ना विकास, अभी ये एक कोई पर्सन है, अभी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा विकास है, इसको सारी चीजें पता है, फिर धीरे धीरे ये चीजें भूलता जाएगा, है ना, कम होती जाएंगी। ऐसा नहीं होता ना, क्रमिक होता है। यानी पहले एक बच्चा होता है, पहले उसको गिनती आएगी, ठीक। अब ये बच्चे को गिनती आने के बाद में जैसे ये सीख गया काउंटिंग, गिनती सीख गया, चलो हिंदी में लिखते हैं, पहले ये सीख गया गिनती, गिनती सीखने के बाद में सीखेगा पहाड़े, पहाड़े सीखने के बाद में इसको आएंगे गुणन, है ना, गुणा आने के बाद में आते हैं भाग, भाग आने के बाद में आते हैं भिन्न। ऐसे सीखता है ना बच्चा, और ये विकास ही तो हो रहा है इस बच्चे के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें क्रम में चल रही है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना बच्चे को पहले भाग आ जाएंगे, फिर उसको पहाड़े आएंगे, फिर उसको गिनती आएंगे, फिर उसको गुणा आएंगे, ऐसे नहीं चलता ना, क्रम से चलता है, ठीक है। तो ये आ ऑप्शन जो है ये तो करेक्ट हो जाएगा। ब है विकास जो है वो एक निश्चित दिशा में चलता है, तो हाँ बिल्कुल एक निश्चित दिशा में ही चलता है। ऐसा नहीं हो सकता पहले बच्चे का कुछ विकास हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया विकास, फिर इधर हो गया, फिर ज्यादा हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। तो निश्चित दिशा में चलता है, इसीलिए इसका स जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन की अ और ब दोनों। विकास रुक जाता है तो रुकता तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने पढ़ा है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास से अभिप्राय है। बाल विकास जो है उसका मतलब क्या है, उससे क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो बाल विकास जो है ना उसका मतलब होता है सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण का मतलब क्या होता है, ऐसे ही जरूरी नहीं है, अभी आप बीएड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बालक जिसको भी हमें पढ़ाने जाना है, हमें सिर्फ उसको किताबी ज्ञान नहीं देना है, हमें बाकी और सारी की सारी चीजें देनी है कि कैसे आपको बिहेवियर करना है, कैसे आपको अच्छे से रहना है, कैसे आपको सबकी मदद करनी है। उसको किताबी ज्ञान देने के साथ साथ हमें उसका पूरा विकास करना है, उसी को ही हम बोलते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो बाल विकास जो है इसका मतलब ही होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी उसके अंदर सारे गुणों का विकास करना, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मस्तकाधोमुखी विकास का मतलब है, ठीक है। मस्तकाधोमुखी विकास का मतलब क्या होता है, तो देखिए मस्तकाधोमुखी का विकास होता है, मस्तक का मतलब होता है सिर, ठीक है, सबको पता होगा मस्तक मतलब सिर, और धोमुखी का मतलब होता है पैर, ठीक है। तो विकास जो है वो मस्तकाधोमुखी होता है। मस्तकाधोमुखी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक पर्सन है, ये एक आदमी है, तो इसका जो विकास होगा वो कहां से होगा, सर से लेकर के
पैर तक होएगा। ठीक है, इसका यही ही मतलब होता है। मस्तकाधोमुखी का मतलब होता है सिर से लेकर पैर की ओर चलेगा, जो विकास है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या हैं? विकास जो होता है उसकी प्रक्रिया के मुख्य भाग क्या होंगे? तो देखिए, आकार में परिवर्तन होता है विकास में, तो बिल्कुल होता है। अनुपात में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और द ऑप्शन है ये सभी, तो इसका जो द है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास संबंधित है। शारीरिक विकास जो होता है यह किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकास संबंधित है अभिवृद्धि से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभिवृद्धि या फिर वृद्धि भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या होता है, शरीर जो होता है उसमें परिवर्तन आते हैं। शरीर का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है साइज में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अभिवृद्धि के लिए कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो देखिए, अभिवृद्धि जो होती है ये परिपक्वता आने पर बंद हो जाती है, जबकि बे ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि थोड़े ना जीवन पर्यंत चलती है, अभिवृद्धि तो जैसे ही परिपक्वता आ जाती है अभिवृद्धि बंद हो जाती है ना। विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो इसमें जो ब ऑप्शन है वो है असत्य है, यानी कि यही ही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास की है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो हाँ बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, चलती ही रहती है। विकास परिमाणात्मक परिवर्तन है, तो हाँ बिल्कुल परिमाणात्मक परिवर्तन है। देखिए, यहाँ पर आप एक बात याद रखना, विकास जो है इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से दोनों परिवर्तन होते हैं? इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, और इसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, दोनों होते हैं विकास के अंदर। लेकिन जो वृद्धि होती है उसमें केवल और केवल परिमाणात्मक परिवर्तन ही होते हैं। ठीक है, ये मत भूलिएगा, इसमें केवल और केवल परिमाणात्मक परिवर्तन ही होते हैं। ठीक, तो विकास में दोनों होते हैं, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी, जबकि जो वृद्धि होती है उसमें केवल और केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, है ना। तो ये वाला भी सही है कि विकास में परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, विकास व्यवहारिक परिवर्तन है, तो हाँ बिल्कुल व्यवहारिक परिवर्तन है। जैसे जैसे हमारा विकास होगा वैसे वैसे हम व्यवहार में भी अच्छे बनते जाएंगे, इसीलिए जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि जो है उसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए, वृद्धि का मतलब होता है आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करते हैं। विकास को क्या क्या प्रभावित करते हैं? भोजन और व्यायाम बिल्कुल प्रभावित करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम भोजन खाएंगे और जितना अच्छा व्यायाम करेंगे उतना ही अच्छा विकास होगा। वंशानुक्रम का मतलब क्या है? जैसे जिसके माँ बाप अच्छे होते हैं, जिसके माँ बाप लंबे चौड़े बढ़िया हैं, अच्छे हैं, गोरे हैं, उनके बच्चे भी ऐसे ही बन जाते हैं, है ना। तो ये हुआ वंशानुक्रम, ये भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी अगर जिस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिसको बीमारियां कम होंगी, उसका विकास अच्छे से चलेगा, रुकेगा नहीं बीच में, और जिसकी शिक्षा अच्छे से होगी उसका भी विकास अच्छे से होगा। इसीलिए इसमें द ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। मानव विकास को कौन कौन से तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण बिल्कुल प्रभावित करता है, वंशानुक्रम यहाँ पर भी था। ठीक है, नेक्स्ट है परिपक्वता एवं अधिगम, यानी कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो हाँ बिल्कुल, तो वो अच्छे से सीख पाता है। और अधिगम यानी कि उसमें सीखने की चाह कितनी है, तो ये भी प्रभावित करते हैं। उपर्युक्त दोनों जो है यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी ए भी सही है और ब भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इनमें से विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो सारे प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर किसी को रोग हो गया तो उसमें विकास अच्छे से नहीं होगा। पोषाहार जिसमें अच्छा होगा उसका विकास अच्छा होगा, जिसमें बुरा होगा उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। शारीरिक भार जिसमें ना ज्यादा होगा ना कम होगा, उसका विकास अच्छे से चलेगा। और आकार भी सबका ठीक होना चाहिए, है ना, तभी विकास अच्छे से होगा। इसीलिए इसमें भी द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें से कौन सा शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो सभी ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि पोषण जो है वो अच्छे से मिला तो शारीरिक विकास अच्छे से होगा, उसका शरीर अच्छा बनेगा। वंशानुक्रम, जिसके माता पिता के शरीर का विकास अच्छे से है, यानी जिसके माता पिता का शरीर अच्छा है, लंबा चौड़ा है, उसके बच्चे का भी लंबा चौड़ा शरीर होगा। नेक्स्ट है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब क्या हुआ? लड़के जो होते हैं उनकी हाइट नॉर्मली थोड़ी ज्यादा होती है, लड़कियों की थोड़ी कम होती है, तो हाँ ये भी एक कारक होता है। तो इसमें भी द ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास में प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है।
मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो देखिए दोनों है, वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है, यानी से ऑप्शन जो है अ और ब दोनों, ये वाला हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है? जैसे जिसके माँ बाप जैसे हैं उनके बच्चों का विकास वैसे ही तरीके से होगा, ये हो गया वंशानुक्रम। और अगर बच्चा वैसा बनेगा, कब बनेगा? जब उसको वातावरण अच्छे से मिलेगा, खाना पीना अच्छे से मिलेगा, उसके आसपास सफाई होगी, ज्यादा बीमारी नहीं फैलेंगी, है ना, तो तब होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर यहाँ तक आपका एक टॉपिक फिनिश हो गया है, जो यूनिट फर्स्ट है उसका एक टॉपिक जो है वो फिनिश हो गया है। दूसरा जो टॉपिक है वो लिख रहा है विकास और वृद्धि के सिद्धांत बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो सिद्धांत वाला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बाल विकास के सिद्धांत है ना, ये टोटल 10 से 11 सिद्धांत हैं। ये 10-11 की आपको हेडिंग याद कर लेनी है, क्योंकि हेडिंग से ही आएगा। हेडिंग का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो आप इसको पढ़ लो, हाँ ये भी सिद्धांत है एक। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है। विकासात्मक सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है, ठीक है। तो आप इनके नाम पढ़ लेना, क्योंकि नाम से ही आएगा अगर आया तो एग्जाम में। अंदर से नहीं पूछा जाएगा कि समान प्रतिमान का मतलब क्या हुआ, परस्पर संबंध का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो आपको ये हेडिंग पढ़ लेनी है, बस यही ही आएगा। तो यहाँ पर है बाल विकास का सिद्धांत है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है? समान प्रतिमान का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, विकासात्मक सिद्धांत है, इसीलिए जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत, ये भी है, गति का सिद्धांत भी है, क्रम का सिद्धांत भी है, इसीलिए द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है? समान प्रतिमान का ये भी है, परस्पर संबंध का ये भी है, एकीकरण का ये भी है, इसीलिए द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है। तो देखिए मुख्य विशेषता कौन सी है? निरंतरता, तो हम निरंतर होता ही रहता है बालक का विकास। परिवर्तनशीलता, कि जब बालक के अंदर विकास होते तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो हाँ पहले बच्चा कम चीजें सीखता है, सामान्य से चीजें सीखता है, फिर वो विशिष्ट चीजें भी सीखने लग पड़ता है, तो ये वाला भी होता है, इसीलिए द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें गुण रखती हैं, यह सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत है? समानता का सिद्धांत, ठीक है। जैसे माता पिता वैसे ही समान संतान, मतलब समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता बालक के जन्मदाता ना होकर केवल बीज कोश के संरक्षक हैं, जिसे वे अपनी संतान को देते हैं, यह सिद्धांत है। देखिए यहाँ पर ये जो सिद्धांत है कि जो माता पिता होते हैं वो जन्मदाता नहीं बल्कि बीज कोश के संरक्षक हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत कौन सा है? आपको यहाँ से बीज कोश ही याद रखना है, ठीक है। बीज कोश का बीज कोश ही याद रखना है। और देखो यहाँ पर ये क्या लिख रहा है? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, तो यही सिद्धांत है ये, ठीक। इसके बाद में एक और चीज आपको याद रखनी है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो देखिए यहाँ पर भी आपको बीज ही याद रखना है, बीज को याद रखो और बीज में इन पे लगा दो टिक, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो बीज कोश के संरक्षक हैं माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर, ये कौन सा वाला सिद्धांत है? ये है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया कौन से साइंटिस्ट ने है? तो ये दिया है बीजमैन ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है। वंशानुक्रम जो है इसका मुख्य सिद्धांत कौन सा है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, तो हाँ ये भी है, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत ये भी है, समानता का सिद्धांत ये भी है, इसीलिए द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास क्रमिक प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल क्रम से चलती है ना। पहले बच्चा जो है वो गिनती सीखता है, उसके बाद में बच्चा पहाड़े सीखता है, उसके बाद में बच्चा फिर गुणा करना सीखेगा, फिर भाग करना सीखेगा, फिर भिन्न करना सीखेगा, है ना। ऐसे तो नहीं होता बच्चे को सबसे पहले भिन्न सिखा दो, फिर उसको गुणा करना सिखाओ, फिर उसका भाग सिखाओ, फिर इसको जोड़ना सिखाओ, फिर उसको गिनती सिखाओ, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो क्रम में चलवाते हैं ना, पहले गिनती सिखाएंगे, गिनती के बाद में फिर जोड़ सिखाएंगे, घटा सिखाएंगे, फिर उसको पहाड़े सिखाएंगे, फिर उसको गुणा करना सिखाएंगे, फिर उसको भिन्न करना सिखाएंगे, ऐसे चलाते हैं क्रम में। तो क्रमिक प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल क्रमिक प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया यानी पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो हाँ बिल्कुल चलती रहती है। फिर है निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल निश्चित स्वरूप वाली प्रक्रिया, इसीलिए इसका भी जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से विकास का सिद्धांत जो है वो कौन सा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। देखिए विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं ना सारी की सारी अंतः संबंधित होती है। प्रक्रिया जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए विकास की जो प्रक्रिया है
वो होती हैं जैसे कि वो कितना इमोशनल है ना, उसका इमोशनल विकास, इमोशनल मतलब संवेगात्मक विकास, या फिर उसका फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, या फिर उसका इंटेलिजेंस का विकास, ठीक है, यानी उसका जो मानसिक विकास है वो। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ना, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, सारी की सारी अंतः संबंधित होती हैं, है ना। तो यहाँ पे तो ये लिख रहे हैं नहीं होती हैं, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो देखिए हाँ, सभी की विकास दर समान तो नहीं होती है, किसी का विकास जो है वो जो है थोड़ा सा वो होता है और किसी का थोड़ा सा वो होता है, मतलब किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा सा देर में होता है ना, तो ये भी नहीं होएगा, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखिए रेखीय नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा जल्दी सीख लेता है, कभी कभी टाइम लगाता है सीखने में, कभी कभी जल्दी सीखता है, कभी कभी टाइम लगाता है सीखने में, है ना, तो रेखीय नहीं होता है ये। नेक्स्ट है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हाँ बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। इनमें से मुख्य सिद्धांत जो है वो कौन सा है, ठीक। तो देखिए जो मुख्य सिद्धांत है विकास का वो हो जाएगा गति का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, सभी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे ही मुख्य सिद्धांत ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभिवृद्धि और जो विकास है उसके सिद्धांत हैं। अभिवृद्धि और विकास जो है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, तो हम बिल्कुल क्रमबद्ध होता है। आपको क्रमबद्ध तो ऐसे याद रख लेना, क्रम तो कि हाँ क्रम से ही होता है, ऐसा नहीं है बच्चे को पहले बहुत बड़ी चीज सिखा दो फिर उसको छोटी चीजों तक लेकर आओ, ऐसे नहीं होता। पहले सबसे छोटी चीज सिखाते हैं, जैसे सबसे पहले ABCD सिखाएंगे, फिर जाके उसको सिखाएंगे छोटे छोटे वर्ड, CAT कैट होता है, BAT बैट होता है, फिर जाके उसको पढ़ाते हैं सेंटेंस, है ना। ऐसे थोड़ी होता है पहले सेंटेंस सिखा डालो बच्चे को, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो क्रम से चलवाते हैं, है ना। नेक्स्ट है बालक के विकास की दशा निश्चित होती है। तो हाँ निश्चित ही होती है। नेक्स्ट है विकास लगातार होता रहता है। तो हाँ जी बिल्कुल लगातार होता रहता है, पूरी जिंदगी भर होता रहता है, इसीलिए जो द ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है, ये जो विचार है ये किससे संबंधित है ना, कि कभी विकास जो है वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, निरंतरता का सिद्धांत, कि निरंतर चलता ही रहेगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। शारीरिक विकास जो है इसका क्या नियम है शारीरिक विकास का। तो सतत विकास का नियम, हाँ बिल्कुल सतत विकास। लयात्मक विकास का नियम, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के स्वरूपों में व्यापक विकास का सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, यह है, ठीक है। स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ये कौन सा वाला सिद्धांत है। तो ये कौन सा हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। यहां से पढ़ लो बस वैयक्तिक भिन्नता, इसी पर ही टिक लगा दो, कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मंदबुद्धि माता पिता की संतान। जो मंदबुद्धि होते हैं, जिनमें थोड़ा सा कम दिमाग होता है माता पिता में, उनकी जो संतान है वो कभी कभी बहुत अच्छी बुद्धि वाली निकल आती है, प्रखर बुद्धि वाली निकल आती है, ठीक है। ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत किसके अंदर आता है, तो ये आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है। जैसे माँ बाप के कभी कभी किसी के बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छा विकास उनका नहीं हुआ है, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, तो ये सिद्धांत है प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती रहती है, ठीक है। तो ये बोला है स्किनर ने, ठीक, कि विकास की जो प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो निरंतर चलती ही रहती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो बाल विकास का नहीं है। तो देखिए समायोजन जो है ये बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, बाकी सारे के सारे बाल विकास के ही क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्निक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। तो देखिए कोलेस्निक जो है इन्होंने बांटा है 4 भागों में विकास की प्रक्रिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल विकास को टोटल बांटा गया है 3 भाग में, और वो 3 भाग जो हैं वो कौन से हैं। एक तो है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है मानसिक विकास, मानसिक विकास, और एक होता है सामाजिक विकास, ठीक है। तो टोटल 3 होते हैं ये सामाजिक विकास। नेक्स्ट है किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है। बच्चे की ऐसी कौन सी
अवस्था होती है जिसमें वो सबसे ज्यादा तेजी से साइज में बढ़ता है। अभिवृद्धि का मतलब क्या हुआ? वृद्धि, यानी कि शरीर में वृद्धि, है ना। तो शरीर में वृद्धि कब सबसे ज्यादा होती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था हम किसको बोलते हैं? 0 से 2 साल, है ना। यानी बच्चा जब पैदा हुआ है और जब तक वो 2 साल का होगा उस टाइम में वो सबसे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चा बहुत छोटा सा पैदा होता है लेकिन 2 साल बाद आपको देखोगे वो चलने लगेगा और बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक की जो अभिवृद्धि है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये था आज का वीडियो। यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो कल वीडियो लेकर आए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।